नमस्कार दोस्तों। तो ये करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इससे पहले 17 टेस्ट सीरीज को हमने देख लिया है। तो इसके बाद सिर्फ 2 वीडियो और बच जाएगा और एक यूपी स्पेसिफिक वाला। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में देने की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश सरकार अब बिजली सब्सिडी किसानों को बैंक खाते में देगी। नेक्स्ट है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जो इंडेक्स निकाला जाता है, इसके 3 पैरामीटर हैं: जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। ये कुल मिलाकर के 3 पैरामीटर है। लास्ट वाला जो है वो एक में है। नेक्स्ट है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर शीर्ष पर है। तो शिमला 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में बेंगलोर शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश का जब आप मैप देखेंगे तो आपको भारत का सबसे पूर्वी स्थान का नाम याद आएगा, की बिथू। ये भारत का सबसे पूर्वोत्तम सीमा है, और इसकी अगर अक्षांश देशांतर की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, जैसे बोमडीला दर्रा, दीफू दर्रा और यांगमा दर्रा, ये सारे दर्रे हैं। बेदिया दर्रा भी एक है। नेक्स्ट, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल एजुकेशन समिट कहाँ संपन्न हुआ है। तो लंदन में संपन्न हुआ है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है। संयुक्त अरब अमीरात बना है। नेक्स्ट, 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 59 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया। 155वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहां पर प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत इधर है ऑप्शन, जयपुर में की है। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं, और ये भारत का 38वां विश्व विरासत स्थल है एक तरीके से। हालांकि अभी भारत में विश्व धरोहर स्थलों की सूची 40 हो गया है। 40वां नंबर कौन है, धौलावीरा है। और 39वां नंबर था रुद्रदेव मंदिर या रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, जो तेलंगाना का है। 38वां यही पिंक सिटी के नाम से था। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम में जारी किया गया है। तो गाजियाबाद नगर निगम में जारी किया गया है। नेक्स्ट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो आकाश एनजी का किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की गई है, जो सांस लेने तथा रोगी द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के दौरान रोगी को आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति करता है। तो आईआईटी रोपड़ द्वारा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। तो माव्या सुदन। नेक्स्ट, किसने इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इजराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में नेफ्टाली बेनेट ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन के अध्यक्ष किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद निर्वाचित हुए हैं। तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया। तो नागपुर में किया है। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा विश्व का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन सोवेराना 2 विकसित किया गया है। तो क्यूबा के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, देश का पहला ई व्हीकल्स ओनली एरिया किसे घोषित किया गया है। तो केवड़िया को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को ये पुरस्कार दिया जाएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार। सबसे पहला किसे दिया गया था। तो विश्व खाद्य पुरस्कार सबसे पहला दिया गया था 1987 में एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान हेतु 2020 का 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कलिंग रत्न 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो विश्व भूषण हरिचंदन को।
24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण किया? तो स्वामित्व योजना के तहत। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, ये फैक्ट भी ध्यान रखे जाने योग्य है। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका की संयुक्त स्पेशल फोर्सेज युद्ध अभ्यास, इसको वज्र प्रहार कहते हैं। तो 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो बकलोह में आयोजित हुआ है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण पर पहली G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये सांता मार्गेरिटा लिगुर में आयोजित हुआ है। अच्छा, ये G20 का जो 2023 में जो ये सम्मेलन होगा मंत्री स्तरीय, मतलब जो भी सम्मेलन होना है वो कहाँ होगा? तो ये भारत में होगा, ये महत्वपूर्ण है। और भारत में G20 का सम्मेलन, ये पहला सम्मेलन होगा G20 का भारत में 2023 में। हालांकि 2022 में उससे पहले इंडोनेशिया के बाली में होगा। और 21 में कहाँ हुआ है? रोम, इटली के रोम में। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन सीमा और राष्ट्रीय मजदूरी दर का निर्धारण करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और पिछले वीडियो हमने देखा था विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 22 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस, और 11 जुलाई हमने देख लिया विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक जीतकर कौन पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाला भारत का पहला IAS अधिकारी बन गया है? तो सुहास एल यतिराज पहले IAS अधिकारी बन गए हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते हैं। अच्छा, एक खास बात और है। अच्छा, पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं। सुहास एल यतिराज वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के DM हैं, और इससे पहले इनको यशराज सम्मान भी मिल चुका है। यश भारती सम्मान। यश भारती सम्मान क्या होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यश भारती सम्मान। तो ये सुहास एल यतिराज को मिल चुका है। एक क्वेश्चन ये है कि पैरालंपिक खेल के पदक तालिका में भारत का स्थान मतलब कौन सा रैंक है? तो पैरालंपिक वाले में भारत का रैंक है 24वां। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक जीतकर कौन भारतीय तीरंदाज पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाला पहला भारतीय तीरंदाज बन गया? तो पैरालंपिक में पहला भारतीय बना है हरविंदर सिंह। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, कुछ जुड़ा हुआ फैक्ट, शुभांकर क्या था पैरालंपिक का? सोमाइटी था। अच्छा, पदक तालिका में तो अभी हमने बात देख ही लिया कि 24वां स्थान था। अच्छा, अगर पूछा जाए ओलंपिक वाले में तो भारत का पदक तालिका में स्थान 48वां था। तो ध्यान रखना, ठीक इसके दुगना है, ऐसे करके याद रख लीजिए। पैरालंपिक में 24, ओलंपिक में 48वां। इसका शुभंकर है, पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी था, और उसका शुभंकर क्या था मैं भूल गया, फिर से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, 2 नए खेल को जोड़ा गया था इस बार, ये ध्यान रखना है। 2 नया खेल को पैरालंपिक में जोड़ा गया था, एक बैडमिंटन और दूसरा ताइक्वांडो, ये जोड़ा गया था। और एक पॉइंट और याद आ रहा है जो मैंने नहीं लिखा था, टोक्यो में ये हुआ था। तो टोक्यो ऐसा पहला शहर बन गया है जहां दूसरी बार पैरालंपिक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कौन T20 फॉर्मेट में 14,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो क्रिस गेल पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट है कोल्लम स्थित किस गांव को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है? तो पेरामकुलम को पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें। लास्ट क्वेश्चन से पहले निवेदन कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन से दिक्कत होता है तो ऑन मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है फरजाद बी गैस फील्ड को विकसित करने का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो पेट्रोपार्स ग्रुप को दिया गया है। दरअसल इसकी खोज की थी भारत की ONGC इंटरनेशनल कंपनी ने, लेकिन अभी संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं ईरान से, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कारण। अमेरिका फैक्टर है इसमें, तो इसके कारण चाइना से नज़दीकी बढ़ता जा रहा है। तो चाइना को तो नहीं दिया इन्होंने फरजाद बी गैस फील्ड को, लेकिन अपनी ही एक कंपनी पेट्रोपार्स को, प्राइवेट कंपनी और निजी कंपनी, उसको दे दिया ONGC से छीन करके। तो ये समाप्त हुआ ये वाला। नेक्स्ट वीडियो में 19 जुलाई जल्दी ही देखेंगे। थैंक यू।